कही कही बातें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त लेकर आया हूँ एक ऐसी सच्ची और रहस्यमयी कहानी जो आपको डर, रहस्य और प्रेम तीनों का स्वाद एक साथ चखाएगी। आप कहानी पूरी सुन लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए चलते हैं एक ऐसे गांव की ओर जहां एक किसान ने की थी अप्सरा साधना, और वही साधना बन गई उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप। अंधेरी रात थी, खेतों के बीच से एक औरत की हंसी गूंज रही थी। लाल चांद के नीचे पानी में कोई परछाई हिल रही थी जो इंसान की नहीं थी। और फिर उसने कहा, कृष्णा, तुमने मुझे बुलाया था, अब मैं आ गई हूँ। लेकिन जो आया था वो अप्सरा नहीं, एक श्राप था जिसने पूरे गांव को निगल लिया। चलिए शुरू करते हैं कहानी। किसान ने की अप्सरा साधना। रात का समय था, आसमान में बादल गहरे और भारी थे। गांव के चारों ओर फैले खेतों पर सन्नाटा पसरा था। हवा में हल्की नमी थी, जैसे बरसात आने वाली हो। पर उस सन्नाटे के बीच कहीं दूर से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी, कभी धीमी, कभी तेज। उस आवाज के साथ पत्तों की सरसराहट और अंधेरे में झींगुरों की लगातार गूंज वातावरण को और डरावना बना रही थी। गांव के बाहर सबसे आखिरी छोर पर कृष्णा का खेत था। वही कृष्णा जो सुबह से शाम तक हल चलाता, मिट्टी में अपनी जान डाल देता और रात को थका हारा अपने झोपड़े में गिर जाता था। कृष्णा गरीब था लेकिन मेहनती था। उसके पिता भी किसान थे और उसी जमीन पर उन्होंने अपना पूरा जीवन गुजार दिया था। लेकिन पिछले कुछ सालों से उस जमीन पर जैसे कोई अदृश्य साया मंडराने लगा था। हर रात कृष्णा को अजीब सपने आते। कभी कोई उसे बुला रहा होता, कभी कोई औरत नदी किनारे खड़ी मुस्कुरा रही होती, और कभी वो खुद को किसी गहरी झील के पास खड़ा पाता। जागने पर उसे याद रहता बस इतना कि कोई उसे पुकार रहा था। धीरे धीरे ये सपना हर रात आने लगा। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे लगता है कोई मुझे बुला रहा है। माँ ने कहा, बेटा, ज्यादा सोच मत, तू खेत में थक जाता है, यही सब दिमाग की थकान है। लेकिन कृष्णा जानता था ये सिर्फ थकान नहीं थी, वो आवाज सच्ची थी। वो कोई थी जो उसे बुला रही थी। रात को उसने अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर कान लगाया। दूर से वही आवाज आई, जैसे कोई नाम लेकर पुकार रहा हो, कृष्णा, कृष्णा। उसका दिल धड़क उठा। उसने दरवाजा खोला तो सामने सिर्फ अंधेरा था। हवा उसके चेहरे से टकराई, ठंडी और सीली हुई। चारों ओर सन्नाटा। वो डरते हुए बाहर निकला, पर जैसे जैसे वह खेत की ओर बढ़ा, वो आवाज और साफ होती गई, कृष्णा। अब उसे लगा कि आवाज खेतों के पीछे वाली सूखी झील की तरफ से आ रही है। उस रात वो झील तक पहुंच गया। झील अब सूख चुकी थी, पर बीच में कुछ गीली मिट्टी थी जो चमक रही थी जैसे किसी ने उस पर तेल गिरा दिया हो। कृष्णा ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। लेकिन अचानक हवा का झोंका आया और उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वो पलटा, कोई नहीं, लेकिन जमीन पर पैरों के निशान थे, स्त्री के पैरों जैसे। और वो निशान धीरे धीरे पानी की तरफ बढ़ रहे थे। कृष्णा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह झील के किनारे गया और नीचे झांका। झील के पानी में हल्की हलचल थी, जैसे कोई नीचे से हिल रहा हो। अचानक पानी में एक चेहरा दिखाई दिया, एक स्त्री का चेहरा। बेहद सुंदर, लेकिन उसकी आंखों में अजीब चमक थी। कृष्णा चीख पड़ा और पीछे हट गया। जब उसने दोबारा देखा तो कुछ नहीं था। झील फिर से शांत थी। वो भागता हुआ अपनी झोपड़ी पहुंचा, लेकिन नींद नहीं आई। पूरी रात वो सोचता रहा कि वो कौन थी। सुबह जब सूरज उगा तो वह मंदिर गया। वहां गांव के बूढ़े पुजारी पंडित गंगाराम बैठे थे। कृष्णा ने सारी बात बताई। पंडित ने माथे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, तूने जो देखा वो कोई सामान्य बात नहीं। ये भूमि कभी साधना की भूमि थी। यहाँ कई वर्ष पहले एक तांत्रिक ने अप्सरा साधना की थी, पर उसकी साधना अधूरी रह गई। तब से ये जगह शापित मानी जाती है। कृष्णा चुप था, लेकिन उसके मन में अब डर से ज्यादा जिज्ञासा थी।
वो सोचने लगा कि अगर उस तांत्रिक से साधना अधूरी रह गई तो क्या मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। पंडित ने चेताया, कभी उस दिशा में मत जाना बेटा। साधना अधूरी रह जाए तो आत्मा तुझे नहीं छोड़ेगी। लेकिन कृष्णा के भीतर जैसे कोई ज्वाला जल उठी थी। उसने ठान लिया कि वो सच जानेगा। शाम को जब सूरज डूबा तो वह फिर उसी झील की तरफ गया। आज उसने हिम्मत करके एक दिया जलाया और मिट्टी पर रख दिया। हवा में हल्की सरसराहट हुई और वही आवाज फिर गूंजी, कृष्णा तुम लौट आए। उसने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? आवाज ने कहा, मैं वही हूँ जिसे तुमने जगाया है। मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे अधूरी साधना पूरी करनी है। कृष्णा की आंखें फैल गईं। उसने कहा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? झील से हल्की नीली रोशनी निकली और उसके चारों ओर घूमने लगी। अब वो स्पष्ट देख सकता था, पानी के ऊपर एक औरत का आकार बन रहा था। उसके लहराते बाल, चमकती आंखें और पारदर्शी देह। वो थी एक अप्सरा, लेकिन उसकी सुंदरता में कुछ ऐसा था जिससे डर लगता था, जैसे उसकी मुस्कान के पीछे कोई गहरा दुख या श्राप छिपा हो। अप्सरा ने कहा, तू इस भूमि का पुत्र है, तू ही मेरी साधना पूरी कर सकता है। तेरी आत्मा में वही तत्व है जो अधूरी साधना को पूर्ण कर सके। लेकिन याद रख, अगर तेरी श्रद्धा टूटी तो तू मेरा नहीं रहेगा। कृष्णा ने उसकी आंखों में देखा। वो न जाने क्यों खुद को रोक नहीं पाया। उसने सिर हिलाया और कहा, मैं तैयार हूँ। वो रात उसकी जिंदगी की दिशा बदल देने वाली थी। अप्सरा ने कहा, कल चांद पूर्ण होगा, उसी रात तुझे साधना करनी होगी। नदी के किनारे लाल फूल, चंदन और दीपक लेकर आना। अगर तेरे मन में डर आया तो सब समाप्त हो जाएगा। कृष्णा ने सिर झुका लिया। उसके मन में डर भी था और आकर्षण भी। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करने जा रहा है। अगली सुबह जब वह खेत में गया तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल गया था। वो हर आवाज में उसे सुनने लगा, हर हवा के झोंके में उसे महसूस करने लगा। उसकी माँ ने कहा, बेटा, तेरी आंखें क्यों लाल हैं? तू ठीक तो है? कृष्णा मुस्कुराया, कुछ नहीं माई, बस नींद नहीं आई। पर उस रात जब वो सोया तो सपना और गहरा हो गया। वो उसी झील के पास खड़ा था और अप्सरा उसके सामने थी। उसने कहा, तू तैयार है न? कृष्णा ने कहा, हाँ। और तभी उसके कानों में किसी की फुसफुसाहट गूंजी, मत कर, ये रास्ता मौत का है। वो चौंक कर उठा, पसीने से तरबतर। लेकिन अब पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं था। चांद पूरा था, रात का समय आया। कृष्णा ने सब सामग्री ली और झील की तरफ बढ़ चला। हवा में गंध थी, जैसे कोई पुराना रिवाज फिर से जीवित हो रहा हो। उसने झील के किनारे दीपक जलाया और आंखें बंद कर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ता गया, हवा तेज होती गई, पानी में हलचल हुई और फिर वही रोशनी चारों ओर फैल गई। अप्सरा फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में खुशी नहीं, दर्द था। उसने कहा, कृष्णा, अब पीछे मत हटना। मुझे मुक्ति चाहिए और तुझे मेरी साधना पूरी करनी होगी। झील का पानी उफान पर आने लगा। कृष्णा के चारों ओर हल्की लौ घूमने लगी। उसने आंखें खोली तो देखा उसके शरीर के चारों ओर नीली ज्वाला जल रही थी। वो दर्द में चिल्लाया, लेकिन उसके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अब साधना शुरू हुई है कृष्णा, अब तेरी आत्मा मेरी है। और उसी पल झील के पानी में उसका प्रतिबिंब गायब हो गया। वो रात गांव के इतिहास में एक नई डरावनी दास्तान लिख गई, क्योंकि अगली सुबह कृष्णा अपने खेत में नहीं था। सिर्फ उसकी चप्पलें झील के किनारे पड़ी थी और मिट्टी पर स्त्री के पैरों के निशान गहरे और ताजा थे। सूरज उग चुका था, लेकिन गांव के ऊपर एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। पक्षियों की आवाजें भी आज धीमी थीं। खेतों में लोग काम पर जा रहे थे, लेकिन हर कोई एक दूसरे को देखकर कुछ न कुछ फुसफुसा रहा था। कृष्णा की झोपड़ी का दरवाजा खुला था, अंदर किसी का नामोनिशान नहीं था। रात की हवा अभी भी मिट्टी पर बसी थी और झोपड़ी के बाहर एक दीपक बुझा हुआ पड़ा था, जिसके पास लाल फूल बिखरे थे। गांव के कुछ लोगों ने जब ये देखा तो तुरंत पंडित गंगाराम को बुलाया। पंडित आए, झोपड़ी में चारों ओर नजर दौड़ाए और बोले,
ये साधारण बात नहीं है, ये साधना की निशानी है। कृष्णा ने वो किया है जो नहीं करना चाहिए था। गांव वालों में डर फैल गया। कृष्णा के दोस्त भी हैरान थे क्योंकि उसे कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी से झगड़ा नहीं था। सब कहते थे वो सीधा साधा और ईमानदार लड़का था। फिर क्या हुआ कि वो अचानक गायब हो गया। शाम ढली तो आसमान फिर से बादलों से भर गया। बिजली कड़की और हवा में ठंड बढ़ने लगी। उसकी माँ झोपड़ी के दरवाजे पर बैठी थी, आंखों में आंसू लिए। वो लगातार बुदबुदा रही थी, कृष्णा लौटा बेटा, तेरे बिना घर सूना है। उसी रात उसकी माँ को सपना आया। वो खेत में खड़ी थी, चारों ओर धुंध थी, और धुंध के बीच से कृष्णा आ रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा पीला, आंखें खोखली। उसने माँ से कहा, माए, मैंने साधना शुरू कर दी है, अब मैं अधूरा नहीं रह सकता। उसकी आवाज में जैसे कोई और बोल रहा हो, भारी और अनजानी। माँ चिल्लाई, बेटा रुक जा, ये रास्ता मौत का है। लेकिन तभी कृष्णा के पीछे वही अप्सरा खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में आधा दिख रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, अब वो मेरा है। माँ नींद से चीख कर उठी, पसीने में डूबी हुई। उसने आसपास देखा। झोपड़ी में सिर्फ अंधेरा था, लेकिन दरवाजा खुला हुआ था। उसने जाकर दरवाजा बंद किया तो देखा बाहर वही पैरों के निशान थे, और मिट्टी में हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। सुबह होते ही उसने पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा, ये आत्मा अब भटक रही है। कृष्णा की आत्मा अप्सरा के जाल में फंस चुकी है। अगर समय रहते साधना न रोकी गई तो गांव पर विपत्ति आएगी। उन्होंने मंदिर में हवन करवाया। गांव वाले इकट्ठे हुए, लेकिन जैसे ही हवन शुरू हुआ, तेज हवा चलने लगी। दीपक बुझ गए, राख उड़ने लगी और किसी की हंसी की आवाज गूंजने लगी। लोग डरकर भागे। पंडित ने मंत्र पढ़ा, परंतु हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रात फिर आई। अब गांव के कई लोग अजीब बातें सुनने लगे थे। किसी को खेत से स्त्री की हंसी आती, किसी को झील से गाने की आवाज। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने कृष्णा को खेतों में चलते देखा है, लेकिन जब पास गए तो कोई नहीं मिला। दूसरी रात गांव के 4 युवक हिम्मत करके झील तक गए। चांद आधा था, रोशनी बहुत कम थी। उन्होंने देखा झील का पानी हल्का नीला चमक रहा था, और बीच में कोई बैठा था। पहले लगा कोई जानवर होगा, लेकिन जब नजदीक पहुंचे तो देखा वो कृष्णा था। उसकी आंखें नीली रोशनी में चमक रही थी, और होठों पर हल्की मुस्कान थी। एक युवक ने आवाज दी, कृष्णा, तू यहाँ क्या कर रहा है? कृष्णा ने सिर उठाया, लेकिन उसकी आंखों में इंसानियत नहीं थी। उसने धीमी आवाज में कहा, अब देर हो चुकी है। फिर वो धीरे धीरे झील के भीतर चला गया और पानी में विलीन हो गया। लड़के डर के मारे भागे। सुबह उन्होंने सबको बताया तो कोई विश्वास नहीं कर पाया, पर अगले दिन झील के पास फिर वही लाल फूल तैरते हुए मिले। गांव के लोग अब भयभीत थे। हर किसी को लगने लगा कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। पंडित ने तय किया कि वो साधना स्थल को शुद्ध करेंगे। उन्होंने कहा, आज रात आखिरी प्रयास करेंगे। अगर इस बार न हुआ तो ये भूमि हमेशा के लिए अपवित्र रहेगी। रात आई। पंडित अपने साथ 2 शिष्य और कृष्णा की मां को लेकर झील पर पहुंचे। मंत्रोच्चार शुरू हुआ। दीपक जले, हवाओं में धुआं फैला। पहले सब ठीक था, लेकिन कुछ देर बाद चारों ओर धुंध छा गई। झील का पानी हिलने लगा, और अचानक एक नीली लौ उठी। पंडित बोले, सावधान रहो, वही है। धुंध के बीच से एक आकृति उभरने लगी। पहले वो धुंधली थी, फिर धीरे धीरे साफ होने लगी। अप्सरा सामने थी। उसकी आंखों में तेज और चेहरा शांत लेकिन डरावना। उसने कहा, क्यों बाधा डालते हो? मैं सिर्फ अपनी साधना पूरी करना चाहती हूँ। जिसने वादा किया था, वो अब मेरा है। कृष्णा की मां रो पड़ी, कृपा करो देवी, मेरा बेटा लौटा दो। अप्सरा ने उसकी ओर देखा, तेरा बेटा अब मनुष्य नहीं रहा, उसकी आत्मा अब मेरी साधना का हिस्सा है। पंडित ने जोर से मंत्र पढ़ा। चारों तरफ हवा कांपने लगी। झील उफान पर आने लगी, लेकिन अप्सरा ने अपना हाथ उठाया और दीपक एक साथ बुझ गए। अंधेरा छा गया। बस एक ठंडी आवाज गूंजी, जिसे जगाया है उसे अब कोई नहीं रोक सकता। पंडित और बाकी लोग जैसे ही भागने लगे,
कृष्णा की माँ ने पीछे मुड़कर देखा। अप्सरा झील में डूब रही थी और उसके पीछे नीली आग उठ रही थी। अगली सुबह पूरा गांव शांत था, लेकिन खेतों की मिट्टी पर कोई अजीब सी गंध थी और हर जगह हल्की नीली राख बिखरी थी। पंडित ने कहा, अब ये साधना अधूरी नहीं रही, लेकिन इसकी कीमत कोई नहीं जानता। उसी रात कई लोगों ने एक ही सपना देखा। कृष्णा खेतों में खड़ा मुस्कुरा रहा था और उसके पीछे वही अप्सरा खड़ी थी। दोनों की आंखों में नीली चमक थी और हवा में बस एक आवाज गूंज रही थी, साधना अभी पूरी नहीं हुई। गांव में अब कोई चैन से नहीं सो पा रहा था। हर रात हवा में वही धीमी सी आवाज गूंजती। कृष्णा कभी झील की तरफ से आती, कभी खेतों के बीच से। कभी कभी लोग कहते कि उन्होंने उसे झोपड़ी की छत पर खड़ा देखा है, हाथों में दिया लिए, जैसे किसी को पुकार रहा हो। बच्चे डर के मारे बाहर नहीं निकलते और बड़ों के चेहरों पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थी। पंडित गंगाराम दिन रात सोच में पड़े रहते। उन्होंने समझ लिया था कि यह मामला अब उनके बस का नहीं रहा। उन्हें याद आया कि कई साल पहले इसी गांव में एक बूढ़ा तांत्रिक आया था, जो काले और सफेद दोनों ज्ञान का धनी था। नाम था भैरवनाथ। उसने इसी झील के किनारे साधना की थी, पर किसी वजह से उसे गांव छोड़ना पड़ा था। कहते हैं वो अप्सरा साधना करने आया था, पर उसकी साधना अधूरी रह गई। वही श्राप आज भी इस भूमि में जिंदा था। पंडित ने तय किया कि अब उस तांत्रिक को ही ढूंढना होगा। सुबह सुबह वो दो आदमियों को लेकर जंगल की दिशा में निकल पड़े, जहां भैरवनाथ कभी रहा करता था। कई घंटे चलने के बाद घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच उन्हें एक पुराना कुटिया जैसा ढांचा दिखाई दिया। दरवाजा आधा टूटा हुआ, दीवारों पर झाड़ियां चढ़ी हुई और अंदर धुएं की हल्की गंध। पंडित ने पुकारा, भैरवनाथ, क्या तुम हो यहाँ? थोड़ी देर सन्नाटा रहा, फिर अंधेरे से आवाज आई, कौन है जो मेरे नाम को फिर से जगाने आया है? भैरवनाथ बाहर निकला। उसका शरीर दुबला, बाल लंबे और सफेद, आंखें गहरी और भय से भरी हुई। उसने पंडित की ओर देखा और कहा, मुझे लगा था ये श्राप खत्म हो गया होगा, लेकिन तुम आए हो, इसका मतलब है कि झील फिर जागी है। पंडित ने सब बताया, कृष्णा, अप्सरा और गांव में हो रही घटनाएं। भैरवनाथ कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैंने उसी अप्सरा को बुलाया था। वो कोई साधारण आत्मा नहीं थी। उसका नाम था वासिनी। वो स्वर्गलोक की अप्सरा थी, जिसे अपने अहंकार के कारण पृथ्वी पर दंड मिला था। मुझे कहा गया था कि अगर मैं उसकी साधना पूरी कर दूं, तो वह मोक्ष पाएगी। लेकिन मैंने साधना अधूरी छोड़ दी, क्योंकि उस रात मेरी श्रद्धा टूट गई थी। उसने मुझे श्राप दिया था कि जब कोई दूसरा मेरी अधूरी साधना करेगा, तो वह उसके माध्यम से फिर जन्म लेगी। पंडित ने भयभीत होकर पूछा, क्या कृष्णा वही दूसरा व्यक्ति था? भैरवनाथ ने कहा, हाँ, वही था। उसने मेरी साधना की पुकार सुनी और वही मंत्र दोहराया जो मैं अधूरा छोड़ आया था। अब उसकी आत्मा वासिनी के साथ बंध चुकी है। अब उसे कोई मनुष्य नहीं बचा सकता। पंडित ने कहा, कोई उपाय तो होगा। भैरवनाथ ने गहरी सांस ली और बोला, एक ही उपाय है, लेकिन बहुत खतरनाक। साधना का चक्र तब तक नहीं टूटेगा जब तक कृष्णा स्वयं उस शक्ति से मुक्त होने की इच्छा न करे, और इसके लिए किसी को उसकी आत्मा के लोक तक जाना होगा, जहां समय नहीं चलता और हर इच्छा सच्चाई बन जाती है। पंडित ने पूछा, वो स्थान कहाँ है? भैरवनाथ ने कहा, उस झील के नीचे, जहाँ पृथ्वी और जल का संगम है। वहीं से अप्सरा प्रकट होती है, वही कृष्णा का बंधन है। भैरवनाथ ने अपनी झोली से एक तांबे की छोटी थाली निकाली। उसमें लाल मिट्टी, राख और कुछ मंत्र लिखे हुए पत्ते थे। उसने कहा, आज आधी रात को जब चांद छिप जाएगा, तब ये थाली झील में प्रवाहित करनी होगी। लेकिन सावधान, जो ये करेगा उसे कृष्णा की आत्मा का सामना करना पड़ेगा। अगर डर गया तो वहीं रह जाएगा, हमेशा के लिए।
पंडित ने सिर झुका लिया। गांव की रक्षा के लिए उन्हें ये करना ही होगा। रात आई। झील फिर उसी नीली रोशनी में चमक रही थी। भैरवनाथ, पंडित और उनके दो साथी वहां पहुंचे। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा भारी होने लगी, पेड़ झूमने लगे और झील का पानी धीरे धीरे उफान लेने लगा। पंडित ने थाली झील में डाली और उसी पल जल के बीच से एक हल्की आकृति उभरी। वो कृष्णा था। उसकी आंखें नीली आग जैसी और चेहरा शांत लेकिन मृत। उसने कहा, क्यों आए हो तुम लोग? मुझे अब रोक नहीं सकते। मैंने जो शुरू किया है वो अब पूरा होगा। भैरवनाथ ने आगे बढ़कर कहा, कृष्णा, तेरे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन जो आत्मा तुझ पर सवार है वो तुझे मिटा देगी। वो मुक्ति नहीं, श्राप दे रही है। कृष्णा की आवाज और भारी हो गई। मुक्ति वही है जो वो कहे। तुम सबने जो मुझे छोड़ा था, अब वही मेरी शक्ति है। इतना कहकर झील में बिजली सी गिरी, पानी उफनने लगा और कृष्णा गायब हो गया। अप्सरा की आवाज गूंजी, तुम सबने बाधा दी, अब गांव इसकी सजा पाएगा। भैरवनाथ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पंडित ने देखा, उसकी देह काली पड़ चुकी थी। वो मर चुका था। उसके हाथ से एक ताबीज गिरा, जिस पर लिखा था, शक्ति को शक्ति ही बांध सकती है। पंडित ने समझ लिया कि अब कृष्णा को रोकने के लिए किसी ऐसी आत्मा की जरूरत है जो उसकी बराबरी की हो। पर कहाँ मिलेगी ऐसी शक्ति? गांव लौटते समय उन्होंने देखा, कृष्णा की झोपड़ी से नीली रोशनी निकल रही थी और अंदर किसी के चलने की आवाजें। पंडित ने पास जाकर झांका। झोपड़ी में कृष्णा बैठा था। उसके पास मिट्टी की एक मूर्ति थी जिसमें अप्सरा का चेहरा उभर रहा था और वो धीमी आवाज में मंत्र बोल रहा था। अब उसकी आवाज इंसान की नहीं रही थी। पंडित पीछे हटे और बोले, अगर हमने इसे रोका नहीं तो अगली पूर्णिमा तक पूरा गांव खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ अंधेरे में एक ठंडी हवा चली, जिसमें नीली राख उड़ रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुस्कुरा रही हो। गांव में डर का माहौल अब पागलपन में बदल चुका था। हर घर में किसी न किसी ने कोई अजीब बात देखी थी। कहीं खिड़की के बाहर कोई परछाई खड़ी मिलती, कहीं दूध अपने आप उबल कर गिर जाता, कहीं घरों में नीली राख उड़ती और बच्चों के चेहरे पर नीली लकीरें बन जाती। लोग कहते, कृष्णा अब इंसान नहीं रहा, वो किसी और ही लोक का प्राणी बन गया है। पंडित गंगाराम ने अपने घर के अंदर 7 दिए जलाए, चारों तरफ गंगाजल छिड़का और भगवान भैरव की मूर्ति के सामने बैठ गए। उनके होंठ कांप रहे थे लेकिन मन में दृढ़ निश्चय था। उन्होंने वही ताबीज उठाया जो तांत्रिक भैरवनाथ के हाथ से गिरा था और बोले, यही एक रास्ता है, यही उपाय। रात 12 बजे वे अकेले झील की तरफ निकले। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था लेकिन उसके चारों ओर नीली धुंध फैल रही थी, जैसे आसमान भी अप्सरा की छाया में बंधा हो। झील का पानी अब सामान्य नहीं था, उसमें से नीली आभा निकल रही थी और बीच में कुछ आकृति सी हिल रही थी। पंडित ने थाली रखी और चुपचाप मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्रों की ध्वनि से झील के किनारे की मिट्टी हिलने लगी। पानी के भीतर से आवाज आई, कौन बुला रहा है मुझे? पंडित ने शांत स्वर में कहा, वासिनी, मैं तुम्हें मुक्ति देने आया हूँ। झील का पानी हलचल करने लगा और कुछ देर बाद उसके बीच से वह रूप प्रकट हुआ, इतना सुंदर कि आंखें टिक नहीं पाती। बाल हवा में बह रहे थे, चेहरा चांदनी की तरह सफेद, पर उसकी आंखें नीली आग से जल रही थीं। वो मुस्कुराए और बोली, मुक्ति मुझे नहीं चाहिए, मुझे पूरा होना है। पंडित ने कहा, तू जिस साधक की तलाश में है वह मर चुका है। वो हंस पड़ी और बोली, वो मरा नहीं, उसने मुझे अपने भीतर जगह दी है। अब वो मैं हूँ और मैं वो। अचानक झील के दूसरे छोर पर एक आकृति दिखी। वो कृष्णा था, सफेद वस्त्रों में नीली चमक में लिपटा। उसके कदमों के नीचे पानी कांप रहा था। वो धीरे धीरे आगे आया।
पंडित ने डरते हुए कहा, कृष्णा मेरी बात सुन, तुझे धोखा दिया गया है। कृष्णा ने हाथ उठाया और पूरा वातावरण गूंज उठा। तुम सबने मुझे रोका था, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। झील से उठती लहरों में अब चेहरों की परछाइयां दिखने लगी। किसी में औरत का चेहरा, किसी में बच्चे का, किसी में बुजुर्ग का। जैसे झील ने सबकी आत्माएं निगल ली हों। पंडित के आसपास नीली राख गिरने लगी। उसने आंखें बंद की और वही आखिरी मंत्र दोहराया जो भैरवनाथ ने बताया था। ओम ह्रीं वासिनी नमः मुक्तिदायिनी स्वाहा। झील का पानी लाल हो गया, हवा रुक गई और एक पल के लिए सब कुछ ठहर गया। जब आंखें खुली तो अप्सरा और कृष्णा दोनों एक दूसरे के सामने थे। उनके बीच से एक तेज रोशनी उठी। कृष्णा बोला, अगर तू मुझसे शक्ति ले गई तो मुझे आत्मा भी देनी होगी। अप्सरा ने कहा, यही तो नियति है कृष्णा। और दोनों रोशनी में समा गए। पंडित ने देखा झील धीरे धीरे शांत हो रही थी। पानी का रंग फिर से साफ हो गया। हवा में अब कोई गंध नहीं थी, बस एक सन्नाटा। उन्होंने सोचा सब खत्म हो गया, पर तभी झील के नीचे से एक हल्की आवाज आई। कृष्णा की आवाज, मैं अभी अधूरा हूँ। पंडित पीछे हटे, डर के मारे कांपते हुए बोले, नहीं ये खत्म नहीं हुआ। वो भागकर गांव लौटे और सबको बुलाया। लेकिन जब सब लोग झील पर पहुंचे तो वहां कुछ नहीं था। न रोशनी न राख, सिर्फ बीच झील में एक मूर्ति तैर रही थी, जिसमें अप्सरा का चेहरा था और आंखें कृष्णा की। पंडित समझ गए, ये साधना कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि अब कृष्णा और वासिनी एक हो चुके हैं। गांव ने उस झील को श्रापित घोषित कर दिया। कोई भी वहां नहीं जाता। पर आज भी जब पूर्णिमा की रात आती है, तो पानी पर किसी के कदमों के निशान दिखाई देते हैं और हवा में एक आवाज गूंजती है, कृष्णा। गांव में साल बीत गए। लोगों ने झील के किनारे जाना छोड़ दिया। वो जगह अब सन्नाटे और डर का दूसरा नाम बन चुकी थी। जिस रास्ते से कोई गुजरता उसे लगता कोई उसके पीछे चल रहा है। रात को नीले रंग की हल्की चमक अब भी दूर से दिखाई देती थी और कभी कभी हवा में वही हंसी सुनाई देती जो पहले सुनी थी। लोग कहते उस झील में अब भी किसी की आत्मा बेचैन है। कृष्णा और वासिनी का नाम अब कहानी बन चुका था। गांव के बच्चे जब रोते तो माताएं कहती, चुप हो जा, नहीं तो झील वाली अप्सरा आ जाएगी। पर एक दिन उस श्रापित जगह पर फिर कोई आया। वो था अर्जुन, शहर से लौटा हुआ युवक। पढ़ाई पूरी करके वापस गांव आया था। उसका सपना था गांव में खेती को फिर से नई दिशा देना। वो झील के पास जमीन खरीदना चाहता था ताकि पानी से सिंचाई कर सके। गांव वालों ने बहुत रोका। पंडित गंगाराम ने भी कहा, बेटा उस जमीन को मत छू, वो जगह इंसानों के बस की नहीं। पर अर्जुन हंस पड़ा, बोला, बाबाजी अब वो पुरानी बातें कौन मानता है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। रात को अर्जुन झील के किनारे गया। चांद पूरा था, हवा में ठंडक थी। वो पानी के पास जाकर बैठ गया। उसने देखा पानी एकदम शांत था। उसने मुट्ठी में थोड़ी मिट्टी उठाई और झील में डाल दी। लहरें बनी और कुछ आकृति सी झलकने लगी। वो उठकर देखने लगा पर उसे कुछ नहीं दिखा। वो मुड़ा और लौटने लगा, तभी उसके कानों में वही धीमी सी हंसी सुनाई दी। वो रुका और पीछे देखा। कुछ नहीं था, पर पानी में एक हल्की लहर बन रही थी, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। अगली सुबह अर्जुन ने मजदूरों के साथ काम शुरू किया। कुएं खोदे जा रहे थे, किनारे साफ किए जा रहे थे। पर मजदूरों में डर फैल गया। किसी ने कहा रात में झील से कोई निकला था, लंबे बालों वाली औरत जो पानी पर चल रही थी। अर्जुन ने कहा ये सब वहम है, पर अंदर कहीं न कहीं उसे भी बेचैनी महसूस हो रही थी। तीसरे दिन रात को जब वो अकेला झील के पास गया, तो हवा एकदम शांत थी। उसने पानी में झांका, नीचे कुछ चमक रहा था। वो नीचे झुककर देखने लगा। चमक पास आए और उसमें एक चेहरा दिखा। चेहरा औरत का। वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगी।
बाल पानी में बह रहे थे और आंखें नीली आग जैसी। वो बोली, कृष्णा। अर्जुन पीछे हट गया। वो चिल्लाया, कौन हो तुम? आवाज आई, तुमने मुझे फिर जगा दिया है। अब अधूरी साधना पूरी होगी। अर्जुन भागा। घर आकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। पसीने में भीगा हुआ था। उसे लगा ये सब सपना है, पर उसके कपड़ों से झील की मिट्टी टपक रही थी और कमरे में नीले रंग की हल्की रोशनी थी। सुबह जब पंडित गंगाराम को पता चला तो वो तुरंत उसके घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खुलवाया। अर्जुन बिस्तर पर बैठा था, आंखें सूनी और होंठ बुदबुदा रहे थे। गंगाराम ने पूछा, बेटा रात को झील पर गया था? अर्जुन बोला, कोई मुझे बुला रहा था। वो कह रही थी साधना अधूरी है। गंगाराम समझ गए, श्राप फिर जाग उठा है। उन्होंने अर्जुन के माथे पर राख लगाए और कहा, बेटा अब जो भी होगा बहुत सावधानी से करना। वो आत्मा अब तुझसे जुड़ चुकी है। अगर तू पीछे हटेगा तो वो तुझे ले जाएगी। अर्जुन डर गया, पर उसने ठान लिया। वो जानना चाहता था कि आखिर वो अप्सरा थी कौन, कृष्ण कौन था, और ये साधना क्यों अधूरी रह गई। रात को उसने पुराने मंदिर में जाकर पंडित से पूछा। पंडित ने पुराने ग्रंथ निकाले, धूल भरे पन्ने पलटे और बोले, सदियों पहले यहाँ एक साधक था कृष्णा, जिसने अप्सरा साधना की थी। उसका उद्देश्य था शक्ति प्राप्त करना, पर वो अप्सरा उस पर मोहित हो गई। फिर प्रेम और साधना एक हो गए, पर ब्रह्मांड में ऐसा मिलन स्वीकार नहीं होता, इसलिए दोनों को श्राप मिला कि जब तक कोई तीसरा व्यक्ति उसी साधना को दोबारा न करे, दोनों की आत्माएं मुक्त नहीं होंगी। अर्जुन ने धीरे से कहा, तो अब वो तीसरा मैं हूँ। पंडित ने उसकी आंखों में देखा और बोला, हाँ बेटा, अब तू ही वो द्वार है जिससे ये श्राप खत्म भी हो सकता है, या फिर हमेशा के लिए गांव को निगल सकता है। झील के ऊपर बादल छा गए, बिजली चमकी और दूर कहीं किसी ने फिर वही हंसी सुनी। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और समझ गया, अब पीछे लौटना संभव नहीं है। रात घिर चुकी थी, गांव के ऊपर बादल छाए थे। हवा में वही नीली ठंडक फैल रही थी जो कृष्णा की साधना के समय महसूस होती थी। अर्जुन के मन में डर और जिज्ञासा दोनों थे। वो झील की ओर चला। उसके हाथ में दीपक था और मन में वही संकल्प जो किसी भी साधक को बांध देता है। वो सोच रहा था, अगर ये श्राप है तो इसे खत्म करना होगा, पर कैसे? उसके कदम खुद ब खुद झील की ओर बढ़ते गए। झील के किनारे पहुंचते ही चारों ओर सन्नाटा फैल गया। दीपक की लौ हिल रही थी। उसने पानी के पास बैठकर आंखें बंद की। पंडित गंगाराम ने जो मंत्र दिए थे उसने उन्हें दोहराना शुरू किया। धीरे धीरे हवा का वेग बढ़ने लगा, पानी की सतह कांपने लगी और अचानक झील के बीच से एक नीली लहर उठी। लहरें घूमती हुई ऊपर जाने लगी और उनमें से एक आकृति बनती गई। वो अप्सरा थी, उसी रूप में जैसी सदियों पहले कृष्णा ने देखी थी। लंबे बाल, गीला शरीर, नीली चमक और गहरी आंखें। उसके कदम पानी पर पड़े और लहरें खिल उठी। वो आगे आए और बोली, तुमने मुझे फिर बुलाया है। अर्जुन के होंठ सूख गए। वो बोला, मैं कोई साधक नहीं, मैं बस इस झील का रहस्य जानना चाहता हूँ। वो मुस्कुराए और बोली, हर साधक यही कहता है, पर एक बार जो मेरे नाम का जप कर दे वो मुझसे बंध जाता है। वो आगे बढ़ी। उसके हर कदम के साथ पानी में चांदी की लहर उठ रही थी। अर्जुन पीछे हटना चाहता था, पर शरीर जैसे जड़ हो गया। उसकी आंखें उसकी आंखों में बंध गईं। हवा में हल्की सुगंध फैल गई और तभी अर्जुन ने देखा, उसकी परछाई गायब हो चुकी है। पानी में अब दो परछाइयां थीं, एक अप्सरा की और दूसरी कृष्णा की। वो बोली, मैं वासिनी हूँ। जिस साधना से मैं जन्मी वो अधूरी रही। कृष्णा ने मुझे जगाया और प्रेम दिया, पर दुनिया ने उसे छीन लिया। अब तुम आए हो उसी अपूर्णता को पूरा करने। अर्जुन ने कहा, मैं इंसान हूँ, साधक नहीं।
वासिनी ने उत्तर दिया, इंसान ही तो सबसे बड़ा साधक होता है। वो उसके पास आ गई। हवा ठहर गई। पानी में नीली रोशनी उठने लगी। वासिनी ने हाथ बढ़ाया और अर्जुन के माथे को छुआ। अर्जुन की आंखें पल भर में बदल गईं। उन्हें लगा जैसे हजारों दृश्य उसकी आंखों के सामने दौड़ रहे हों। कृष्णा की साधना, तांत्रिक की चेतावनी, अप्सरा की हंसी और वह श्राप, सब कुछ जैसे उसी के भीतर समा गया हो। वासिनी बोली, अब तुम वही बन चुके हो जो वह था। अब ये साधना पूरी होगी। तुम्हारे शरीर से मेरी मुक्ति होगी, या फिर तुम्हारे अंत से मेरी शुरुआत। अर्जुन चिल्लाया, रुक जाओ, मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूँ पर ये तरीका नहीं। वासिनी की आंखों में आंसू थे। वो बोली, ये साधना प्रेम से शुरू हुई थी पर खत्म भय से होगी, क्योंकि देवताओं ने हमें श्राप दिया है। जो भी इस साधना को तोड़ेगा उसे अपनी आत्मा देनी होगी। अचानक झील में हलचल मच गई। हवा में गड़गड़ाहट हुई। नीली लपटें उठने लगी। वासिनी चीख पड़ी। कृष्णा की आवाज हवा में गूंजने लगी, वासिनी, ये मत करो, ये अधूरी साधना है। अर्जुन ने चारों ओर देखा। पानी अब आग की तरह चमक रहा था। वासिनी जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर से नीली रोशनी निकलने लगी। अर्जुन ने उसके सिर को अपनी गोद में लिया। वो बोला, मुझे बताओ मैं क्या करूं? वासिनी ने कहा, अगर मुझे मुक्त करना है तो उस चट्टान के नीचे छिपे दीप को जलाना होगा। वो दीप जो कृष्णा की आखिरी सांस के साथ बुझा था। अर्जुन भागा। वो चट्टान तक पहुंचा। पत्थरों को हटाया। नीचे पुराना दीप पड़ा था, काला और टूटा हुआ। उसने दीप को अपने खून से भरा और उसमें आग जलाई। दीप जल उठा। हवा रुक गई। पानी शांत हो गया। वासिनी की देह धीरे धीरे धूल में बदलने लगी। उसके होठों पर मुस्कान थी। वो बोली, अब मैं मुक्त हूँ। पर याद रखना अर्जुन, हर साधना किसी न किसी रूप में लौटती है। वो रोशनी में बदलकर झील के भीतर समा गई। अर्जुन वहीं गिर पड़ा। उसके शरीर पर नीले निशान बन गए। पंडित गंगाराम जब पहुंचे तो उन्होंने अर्जुन को अचेत पाया। उसकी सांस चल रही थी पर आंखें नीली हो चुकी थीं। पंडित ने झील की ओर देखा। पानी एकदम शांत था, पर उसमें अब अर्जुन का चेहरा झलक रहा था और उसके होंठ हिले। अधूरी साधना अब पूरी हुई। अर्जुन झील के किनारे पड़ा था। पंडित गंगाराम और गांव वाले उसके पास खड़े थे। उसके हाथ और चेहरे पर नीली रोशनी की लकीरें थीं। उसने आंखें खोली, लेकिन कुछ बदल चुका था। उसके भीतर एक अजीब शक्ति और चेतना जाग चुकी थी, जैसे वो अब केवल इंसान नहीं रहा था, वो किसी और लोक की ऊर्जा से जुड़ गया था। अगली सुबह गांव में लोग डर के मारे बाहर नहीं निकले, पर अर्जुन उठा। उसने देखा झील बिल्कुल शांत थी, लेकिन नीली आभा अब हर जगह फैल रही थी। उसने महसूस किया कोई उसे देख रही है, कहीं पीछे से नहीं, भीतर से, उसकी आत्मा के भीतर। वासिनी अब उसके मन में थी। दिन बीते। अर्जुन अपने घर में अकेला रहता। उसके हर कदम पर नीली हल्की रोशनी उसे घेरती। जब वो सोता तो सपनों में वासिनी आती, हंसती, पुकारती और उसे साधना का मार्ग दिखाती। कभी वह डराती, कभी प्रेम दिखाती। अर्जुन समझ नहीं पाता था कि ये असली है या भ्रम। एक रात जब चांद पूरा था, उसने झील के पास जाना ठाना। वहां हवा स्थिर थी, लेकिन पानी में हल्की हलचल थी। वासिनी प्रकट हुई। उसके बाल हवा में बह रहे थे, चेहरा सुंदर और रहस्यमयी। उसने धीरे से कहा, अर्जुन, अब हम दोनों एक हैं। तुमने मेरी मुक्ति का द्वार खोल दिया, पर मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। अर्जुन ने कहा, मुझे डर है। वासिनी ने मुस्कुराया, डर वही है जो इंसान को बांधता है, प्रेम वही है जो आत्मा को मुक्त करता है। अब तुम्हें चुनना होगा, क्या तू मुझे स्वीकार करता है या मेरी शक्ति तुझसे लड़ती रहेगी? अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने कहा, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। वासिनी ने धीरे हाथ बढ़ाया। अर्जुन ने उसका हाथ छुआ।
उसके भीतर एक हल्की सी आग और ठंडक महसूस हुई। शरीर कांप उठा, लेकिन अब डर नहीं था, बस एक अजीब सा मोह। वासिनी ने कहा, अब हम दोनों का जीवन बदल जाएगा। तू इंसान है और मैं आत्मा। हमारी जादुई शक्ति गांव में हमेशा बनी रहेगी। धीरे धीरे गांव में भी बदलाव दिखने लगे। अर्जुन का व्यक्तित्व बदल गया। वो खेत में पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में नीली चमक थी। लोग उसे देखकर डरते और आकर्षित भी होते। कभी वो खेत में काम करता, कभी झील के पास ध्यान में बैठा रहता। वासिनी उसके भीतर हमेशा रहती। उसकी आवाज उसे मार्ग दिखाती और कभी कभी डराती। गांव के लोग कहते, देखो अर्जुन और झील की आत्मा। कभी प्यार, कभी भय, कभी जीवन, कभी मृत्यु। अब ये जगह केवल इंसानों की नहीं, बल्कि आत्माओं और साधकों की दुनिया बन गई। अर्जुन ने महसूस किया, वासिनी अब सिर्फ उसे नहीं बल्कि गांव के हर दृश्य को प्रभावित कर रही है। कभी उसके खेतों में हल चलाती, कभी उसके घर की दीवारों पर नीली छाया, और उसकी नींद में सपना बनकर आती। अर्जुन जान गया, अब जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। वासिनी और उसकी आत्मा अब अनिवार्य रूप से एक हो चुकी थी। प्रेम और भय की यह जादुई डोर कभी नहीं टूटेगी। रात आती, हवा में हल्की हंसी, झील की नीली लहर। अर्जुन अपनी आंखें बंद करता और भीतर से सुनता वासिनी की आवाज, सुनो अर्जुन, अब ये जीवन हमारा है, हमेशा। और इस तरह गांव में कृष्णा और वासिनी की अधूरी साधना का असर अर्जुन में पूरी तरह समा गया। गांव वाले डरते भी और सम्मोहित भी होते, क्योंकि प्रेम और भय अब एक साथ वहां रहते थे। सालों बाद गांव में फिर एक चांदनी रात आई। अर्जुन झील के किनारे खड़ा था। उसके भीतर वासिनी की ऊर्जा और उसकी अपनी शक्ति मिलकर अजीब संतुलन बना रही थी। अब डर कम था और समझ ज्यादा। उसने महसूस किया कि अब समय आ गया है, श्राप को समाप्त करने का अंतिम पल। झील का पानी शांत था, लेकिन हल्की नीली आभा अभी भी उठ रही थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने अपने हाथ में वही ताबीज उठाया जो भैरवनाथ के समय से बचा था। पंडित गंगाराम और गांव के कुछ बुजुर्ग भी उसके साथ थे। उन्होंने सावधानी से मंत्र पढ़ना शुरू किया। वासिनी प्रकट हुई। उसकी आंखों में अब केवल मोह और शांति थी। वो बोली, अर्जुन, अब समय आ गया है। जो अधूरा रहा, उसे पूरा करना होगा। श्राप का चक्र टूटेगा और मैं मुक्त हो जाऊंगी। अर्जुन ने कहा, मैं तैयार हूँ। वासिनी ने धीरे हाथ बढ़ाया। अर्जुन ने उसका हाथ छुआ। तभी झील में तेज नीली रोशनी फैल गई। हवा में हल्की गर्मी और ठंडक दोनों महसूस हो रही थी। पंडित मंत्र पढ़ते रहे। जैसे ही अंतिम शब्द बोले, झील का पानी उफान पर आया और एक विशाल नीली लहर उठी। लहर के बीच दोनों आकृतियां, कृष्णा और वासिनी, दिखाई दी। कृष्णा की आत्मा अब शांति से मुस्कुरा रही थी। वासिनी बोली, अर्जुन, अब मैं मुक्त हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी याद रखना होगी और अपनी शक्ति संतुलित रखना होगा। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसने महसूस किया वासिनी का मोह अब धीरे धीरे शांत हो रहा है। नीली रोशनी धीरे धीरे घटने लगी। झील फिर से सामान्य हो गई। हवा ठहरी। गांव में पहली बार कई सालों बाद सन्नाटा और शांति दोनों एक साथ महसूस हुए। पंडित गंगाराम ने कहा, अब श्राप समाप्त हो गया। अधूरी साधना पूरी हो गई। जो प्यार और भय का मिश्रण था, अब केवल यादें बनकर रह गया। अर्जुन ने झील की ओर देखा। कभी हल्की नीली चमक दिखी, लेकिन अब वह केवल स्मृति थी। अर्जुन ने समझा, वासिनी की ऊर्जा हमेशा उसके भीतर रहेगी, पर अब भय नहीं, प्रेम और शक्ति का संतुलन रहेगा। गांव वाले भी धीरे धीरे बाहर आए और झील के पास बैठकर महसूस किया, अब वहां जीवन और शांति दोनों हैं। रात गहराए। अर्जुन ने दीप जलाए और देखा, नीला प्रकाश धीरे धीरे बुझ गया। वासिनी का रूप अब केवल उसकी यादों में था। कृष्णा का अतीत शांत हो गया।
गांव में डर का माहौल अब नहीं रहा, बस एक रहस्यमयी शक्ति की शांति थी, जो कभी अधूरी साधना से आई थी। अर्जुन अब पूर्ण रूप से गांव का हिस्सा बन गया। वासिनी की स्मृति उसके भीतर शक्ति और संतुलन बनाकर रहती। गांव वाले कहते, अब झील पर हंसी केवल हवाओं में गूंजती है, और जो वहां जाता है उसे शांति महसूस होती है। कभी अधूरी साधना, कभी प्रेम, कभी भय, अब केवल कहानी बनकर रह गया।